हे एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लॉकचेन गुरुकुल में। तो आज हम बात करेंगे डेफी के बारे में। हाँ, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट इज़ डेफी और ये हमारे फाइनेंशियल लैंडस्केप को कैसे रीशेप कर रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे डेफी के रूट्स के बारे में, दैट इज़ ABCD ऑफ डेफी। तो ABCD क्या है समझने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखें। तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, तो इन शॉर्ट लेट मी टेल यू कि डेफी क्या है। डेफी या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ये एक फाइनेंशियल सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन होता है, जिससे बैंक्स या ब्रोकर्स जैसे ट्रेडिशनल इंटरमीडिएटरीज की ज़रूरत खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, लोन लेने के लिए बैंक में जाने के बजाय आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करके डायरेक्टली किसी पर्सन के साथ ही कर सकते हैं। डेफी से पॉसिबल बनाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट से जहां टर्म्स डायरेक्टली कोड में लिखी जाती है। इस प्रकार प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल हो जाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मिडिल मैन की ज़रूरत को ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार बैंक के अप्रूवल्स का इंतज़ार करने और हेफ्टी फी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब बात करते हैं उन कोर टेक्नोलॉजीज की जिसने डेफी को पॉसिबल बनाया है, दैट इज़ ABCD। A for intelligent artificial, B big data, C cloud computing, D distributed ledger technology। ये 4 पिलर्स मिलकर एक पावरफुल इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जहां डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज थ्राइव करती है। और तो फर्स्ट पिलर दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका यूज डेफी प्रोटोकॉल में डिसीजन मेकिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये ट्रेंड्स को पहचानने, प्रेडिक्शन करने और यहाँ तक कि प्रॉफिट करने के लिए ऑटोमेटिकली ट्रेड करने वाले आर्बिट्री बोर्ड्स को पावरफुल करने के लिए भी लार्ज अमाउंट पे डेटा फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। जैसे जैसे ज़्यादा डेटा अवेलेबल होगा, AI डेफी को स्मार्टर और मोर इफिशिएंट बनाने में और भी बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर AI के बारे में इन डीप जानना चाहते हो तो मैंने इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। देन बिग डेटा, जो बिल्कुल उसकी नाम की तरह साउंड करता है। वेरियस डेफी ट्रांजैक्शन से जनरेटेड फाइनेंशियल डेटा का एक मैसिव कलेक्शन। बिग डेटा एनालिटिक्स हमें पैटर्न्स और कोरिलेशंस को कवर करने में हेल्प करता है, जिससे डेफी सर्विसेज मोर एक्यूरेट और रिलायबल बनती है। देन नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। यहीं पर डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड नेटवर्क्स काम पे आते हैं। एक ही सर्वर पर रिले रहने के बजाय डेफी प्रोटोकॉल्स वर्ल्ड वाइड मल्टीपल नोड्स पे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे सिक्योरिटी और अपटाइम इंश्योर होता है। एंड ऑफ कोर्स DLT, जो इस सब का एक बैकबोन है। ब्लॉकचेन जो सब कुछ ट्रांसपेरेंट, इम्यूटेबल और सिक्योर रखता है। अब देखते हैं कि ये सब डेफी इकोसिस्टम में एक साथ कैसे आते हैं। डेफी को एक मल्टीलेयर स्ट्रक्चर इमेजिन कीजिए। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स कई लेयर्स में स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें से हर एक के अलग अलग रूल्स हैं। लेयर 1 में इंटरनेट और हार्डवेयर जैसे फाउंडेशनल कंपोनेंट्स शामिल हैं, जिससे ब्लॉकचेन के फंक्शंस एनेबल होते हैं। लेयर 1 बेस लेयर है, जहां कोर नेटवर्क्स ऑपरेट होते हैं, जो कंसेंसस, ट्रांजैक्शंस और सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। हालांकि स्केलेबिलिटी इश्यूज फेस करते हैं, जिससे अक्सर प्रूफ ऑफ स्टेक और शार्डिंग जैसे सॉल्यूशंस द्वारा एड्रेस किया जाता है। देन लेयर 2 में प्रोटोकॉल्स होते हैं जो नेस्टेड ब्लॉकचेन्स, स्टेट चैनल्स, साइड चेन्स और रोलअप्स जैसे मेथड्स का यूज करके मेन चेन से ट्रांजैक्शन को हैंडल करके स्केलेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। और फाइनली लेयर 3 दैट इज एप्लीकेशन लेयर, जो यूजर फेसिंग इंटरफेसेस और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड यूजर्स के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए उसके लेयर्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, गो चेक इट आउट। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ट्रेडिशनल फाइनेंस से अलग कैसे है। वेल, हियर्स द की डिस्टिंक्शन। ट्रेडिशनल फाइनेंस सेंट्रलाइज्ड है, वेदर इट्स बैंक, स्टॉक एक्सचेंज या फिर पेमेंट गेटवे, इसमें हमेशा मिडिल मैन इन्वॉल्व होता है, राइट? और आप अप्रूवल्स, फीस और एक्सेस के लिए उन पे डिपेंड होते हैं। डेफी से उल्टा है,
ये परमिशनलेस और ओपन सोर्स है, मीनिंग कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, फिर चाहे वो कोई भी हो या फिर कहीं से भी हो। कोड ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी इसे इंस्पेक्ट कर सकता है। ये वॉल स्ट्रीट का अपोजिट है जो ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है, लेकिन डेफी में आपको पता होता है कि आपके पैसे के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो डेफी का फ्यूचर क्या है? इमेजिन कीजिए कि आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के साथ किसी स्टोर या कैफे में जा रहे हैं। वहां जाके आप कॉफी बाय करते हैं और कैश और कार्ड से पेमेंट करने के बजाय आप बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन्स या एनएफटीज वाले डिजिटल वॉलेट्स का यूज करके पेमेंट करते हैं। आपका वॉलेट ऑटोमेटिकली रियल टाइम में राइट एसेट स्वैप करता है और मर्चेंट को उनके प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ वैल्यू में पे करता है। ये सीमलेस क्रॉस एसेट पेमेंट एक्सपीरियंस ही है जिसे डेफी अचीव करना चाहता है। ये सिर्फ बैंक्स को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है, ये एक पूरी तरह से न्यू फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के बारे में जो डिसेंट्रलाइज्ड, ऑटोमेटेड और इंक्लूसिव हो। एंड दैट्स द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ डेफी। हमने इसके बेसिक्स, इसके पीछे के कोर टेक्नोलॉजीज ट्रेडिशनल फाइनेंस के मुकाबले ये कितना बेटर है और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की है। डेफी इज मोर देन जस्ट अ ट्रेंड, ये एक मूवमेंट है जो फाइनेंस को डिस्टर्ब और डेमोक्रेटाइज करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और भी ब्लॉकचेन कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ब्लॉकचेन के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहे, क्यूरियस रहे और रिमेंबर, डिसेंट्रलाइज एवरीथिंग। बाय बाय।